नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो शेयर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने रिसेंटली काफी अच्छे लगभग 3 महीने में 4 से 5 गुना कर दिया लोगों का पैसा, जिसने रेगुलरली हर मंथ में कप पैटर्न जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है और फाइनल जो पैटर्न है अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का वो उसके पास में है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कोई एंट्री कर सकता है, कहाँ उसके टारगेट्स हो सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस होंगे। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो जय बाला इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1999, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। अब इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 5,811 करोड़ की है, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप के बीच में वहीं पे रेंज पे है। स्टॉक का पी 28.1 है, जो कि 386 की वैल्यूएशन पे भी स्टॉक का पी 28.1 है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ी तो ज्यादा है, लेकिन हाँ पी के अकॉर्डिंग अगर हम इंडस्ट्री पी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वैल्यूएशन कितनी ओवर वैल्यूड है। आरओसी 18.3 है, काफी अच्छा है। आरओसी 5 ईयर का 5.22 है। तो आप देख रहे हैं 5 ईयर का 5.22 है, लेकिन जो रिसेंट है वो 18.3 है। मतलब रिसेंट की परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस परफॉर्मेंस से बेटर है। रिसेंट की परफॉर्मेंस प्रीवियस परफॉर्मेंस से क्या है, बेटर है। प्रॉफिट वेरिएशन जो 5 ईयर का है वो 21.1% है, जो कि काफी अच्छा है। करंट प्राइस 386 है और बुक वैल्यू 382 है, मतलब कि लगभग 10 गुने पर ये ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज 3.85 है, डेप्थ टू इक्विटी भी 1.55 है, जो कि काफी कम ही है। और फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। अब आप इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये कहाँ पे 42 रुपए 43 रुपए पे, फिर 53-54 पे और फिर 75-76 पे ट्रेड कर रही थी। 2 बार रेंज चेंज की, देखो 40-43, फिर 52-50 वाले रेंज में, और फिर 75-70-80 की रेंज में। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो अगस्त ये जुलाई से ही इसने प्राइस मूव करने किया। अभी यहाँ से 4 गुना हो चुकी है लगभग ये कंपनी। और इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज डेप्थ रिड्यूस हुई है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, और प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज इंक्रीज बाय 2.63 ओवर लास्ट ईयर। तो लास्ट क्वार्टर में इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या हुई है, इसमें इंक्रीज हुई है। ये मेजर कारण हो सकता है इस प्राइस मूवमेंट का। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.1 टाइम्स बुक वैल्यू, ये इसके कॉन्स में आता है। दो द कंपनी इज रिपोर्टेड रिपीटेडली प्रॉफिट पर डिविडेंड नहीं दे रही है। कंटिजेंट लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, और प्रोमोटर्स है प्लीज्ड। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो इंक्रीज हुई, लेकिन प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेस भी कर रखा है। अगर पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये स्टील इंडस्ट्री, स्टील स्पिनर्स आयरन में आता है इंडस्ट्री में। इसमें सबसे बड़ी कंपनी है जिंदल स्टील, लॉयड मटेरियल, और ये 3rd नंबर पे इसमें आती है। अब इसके अगर पीई की बात करें तो इंडस्ट्री के पी के हिसाब से इसका पीई भी लगभग जो जिंदल स्टील का पीई है उससे तो कम है, लेकिन लॉयड से ज्यादा है, मतलब इन बिटवीन दोनों के है। अब आप लॉयड का बात करें तो लॉयड का जो प्रॉफिट वेरिएशन है वो बहुत तेजी से 125.44 और जिंदल स्टील का 44.73% से बढ़ रहा है, जबकि इसका केवल जय बालाजी का 21.12% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लॉयड एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी और जो प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी। तो अब हम इसके चार्ट में चलते हैं। चार्ट देखते हैं तो मैं हैरानी हो गया। आप देखेंगे इसका चार्ट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ गया था। चलिए अब हम इसका चार्ट लोड हो गया है। चार्ट आप देखेंगे तो मंथली ये लगभग 2 जून 2008 में लिस्ट हुई थी 353 की प्राइस के आसपास में, और इसने तब एक हाई बनाया था जो कि इसका अभी तक का लाइफ टाइम हाई है 410 रुपए का। उसके बाद इसने एक बार और कोशिश की थी, शायद ये 2008 के रिसेशन के टाइम में लिस्ट हुई होगी, तो रिसेशन में गिर गई और फिर ये उठने की कोशिश की इसने,
और तब इसने हाई बनाया था 333 रुपए के आसपास। फिर उसके बाद भी ये भी सस्टेन नहीं कर पाई और फिर ये नीचे आ गई। और ये आप देखिए कितनी रेंज में इसने जब लो बनाया, 9 रुपए 10 रुपए का भी लो बनाया है, वो भी काफी समय तक ये इस रेंज में रहने वाली कंपनी है। लगभग आप देखिए कि 2012 से लेके 2021 तक ये नीचे की रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। और फिर जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना चालू किया था, ये 2020-21 जो कि कोरोना के बाद की बात है, इसका भी कोरोना से ही टर्न अराउंड हुआ है। तो कोरोना के बाद से ये ऊपर की तरफ जाने लगी। फिर ये अपने ईएमए के आसपास सपोर्ट ले रही थी और सपोर्ट लेने के बाद जो मंथ ऑफ आप देख सकते हैं, इस महीने में मई मंथ में इसने अपना अप ट्रेंड चालू कर दिया था। 84 पे आ गई थी और उसके बाद से अभी ये 382 के ऊपर ट्रेड कर रही है मंथ दर बस। तो ये ऊपर की तरफ। अब जब इसने असली जो अगर पैटर्न ब्रेक किया है, तो कब पैटर्न की बात करें तो ये एक बार ये ऊपर आ चुकी थी। अब देखिए 2021 में ये एक प्राइस ऊपर आ चुकी थी और जब ये पैटर्न बना रही थी तो 2023 में ये हमारे कप पैटर्न के उसमें आई थी। तो कप पैटर्न में बनाया उसने। नेक्स्ट मंथ इसने थोड़ी सा रेड कैंडल बनाई है, जो कि एक प्रेशर कैंडल भी कहते हैं हम उसको, कि एक बार ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले एक जिसमें वॉल्यूम मतलब जो जिनको निकलना है वो निकले और जो अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ऐसे रॉकेट बना है ना, जितनी तेजी से नीचे गिरा था शुरू में उतनी से ज्यादा तेजी से ये ऊपर उठ गया है। अब इसके पास एक ही रेजिस्टेंस बच रहा है जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। अब ये यहाँ से अगर पहले की तरह हिस्ट्री दोहराता है, अगेन ये गिरने की कोशिश करता है, तो भी अगर आप कोई इन्वेस्टेड है इसमें, तो ये जो इसकी लाइन है यहाँ से हमें इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसमें बने हुए। अभी एंट्री का तो इसमें कोई पोजीशन दिख नहीं रही है कि आप इसमें एंट्री करें। अगर आप एंट्री करते भी हैं तो आपको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स हुआ जैसे कि इसकी हिस्ट्री है तो ये काफी नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए काफी रिस्की हो सकता है अभी इसमें एंट्री करना। दूसरी बात, अगर हम इसका वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली चार्ट एक अभी तक इसने 9 EMA को भी टच नहीं किया। वीकली चार्ट में भी कंटिन्यूअस अप मूवमेंट दिखा रहा है, कंटिन्यूअस अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर एक सपोर्ट मिले हमें, तो ये इसका एक कोर सपोर्ट हमारे लिए हो सकता है जो कि 200, वो भी काफी दूर है। अगर मैं डेली चार्ट में भी चलूं तो डेली चार्ट में भी मुझे क्या मिलता है देखता हूं। ओके, ये सर्किट में भी ट्रेड कर रही है और आज डेली चार्ट के अकॉर्डिंग आज देखेंगे तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज ये ट्रेड कर रही है, सर्किट पे ही नहीं लगी हुई है, ट्रेड भी कर रही है। थोड़ी नीचे आई है, नीचे बॉटम तक आई है और बॉटम से अगेन ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आज की डेट में अगर ट्रेड करें तो आज के दिन का ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए बॉटम का। लेकिन अब दो चीजें आ गई कि इसमें अगर ये सर्किट में है और फिर लोअर सर्किट लगने लग गए तो अब आप इसमें से एग्जिट कैसे होंगे, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो जब इस तरह के बाइंग हो रही है कंपनी में और एकदम से इसमें अगर ट्रेंड चेंज हो जाए और लोअर सर्किट लगने लग जाए, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे हैं, पर क्या इतने अच्छे हैं कि ये इस तरह से रॉकेट बन के ऊपर जाए? इसमें एक करेक्शन आने की जरूरत है। एक बार ये करेक्शन आए, लगभग वो भी करेक्शन आना चाहिए एटलीस्ट वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में ये 20 EMA के आसपास आके ट्रेड करने लगे, तब इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। तो एक करेक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट है और एक करेक्शन इसमें जरूर आएगा। तो अभी यहाँ पे एंट्री रिस्की हो सकती है काफी, क्योंकि फिर अगर नीचे आएगा तो काफी नीचे आ सकता है। या तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़े लंबे समय की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इसमें सही टाइम नहीं हो सकता। ये थोड़ा रिट्रेस हो जाए 20 EMA तक वीकली चार्ट में एटलीस्ट, तब उसमें आप रिवर्सल दिखाए तब उसमें एंट्री ले सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।